रिमेनिंग एक्सरसाइज है उस पर जो है वो लेक्चर होगा। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में आपने इसके आंसर क्वेश्चंस किए थे। ये लेक्चर आपके वीडियो फॉर्म में LMS पे मौजूद है और इसके साथ साथ इसके PDF फॉर्म जो है वो डाउनलोड फोल्डर में आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप अपने नोट्स ले सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन वो अंडरस्टैंड करना है। वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने का तरीका कार क्या है, ये आपका यूज ऑफ डिक्शनरी के स्किल्स पे काम करता है। अगर हम लोग अपेरेंटली इन वर्ड्स का स्ट्रक्चर देखें, हार्ड, डिफिकल्ट, अनमैनेजेबल एंड डिमांडिंग, तो अपेरेंटली इनके मीनिंग्स जो है वो सेम लगते हैं, लेकिन इनका यूज जो है वो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से होता है। आपने क्या करना है कि हर ये ABCDE जो ग्रुप है, हर ग्रुप में 4-4 वर्ड है। इन 4 वर्ड्स का आप लोगों ने डिक्शनरी से जो है इनके मीनिंग्स जो है वो सर्च आउट करने हैं खुद, और इसके आगे जो है वो आपने इनके मीनिंग्स को लिख देना है। इसका काम, आपका काम बस ये क्लास एक्टिविटी है, इस वजह से ये आप लोगों ने खुद जो है इसको करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। इसमें हम लोग मुख्तलिफ ग्रामर के टेक्सचर्स और जो दूसरी चीज़ें होती हैं, लिटरेचर के डिवाइसेस जो होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिमिलीज का आप लोगों ने जो लेक्चर है वो पहले चैप्टर में भी इसको किया था, इस चैप्टर में दोबारा से आ गया है। थोड़ा सा रिकैप में चले जाते हैं कि सिमिलीज होती क्या है। जब हम दो चीज़ों को आपस में किसी क्वालिटी की वजह से कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन करते हुए हम एज या लाइक का वर्ड यूज करते हैं, और तो इसको लिटरेचर की फॉर्म में सिमिली कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या उन्होंने क्वेश्चन किया, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद कलरफुल सिमिलीज ऑफ योर ओन। ये कुछ उन्होंने स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इनको कहा है कि कुछ ब्लैंक्स छोड़ दिया, और उन्होंने कहा है कि आप अपनी जो है वो सिमिली से इनको जो है यानी कि कंपैरिजन से इन ब्लैंक्स को फिल करें। जैसे कि पहला है, हमारे पास पहली ब्लैंक है, द साउंड ऑफ द बर्ड्स फ्रॉम द ट्रीज इन द वैली वाज एज क्लियर, यानी कि जो आवाज़ आ रही है, परिंदों की आवाज़ आ रही है दरख्तों से, वो इतनी साफ है एज वाटर, यानी कि पानी की क्वालिटी है कि वो क्लियर होता है, साफ होता है। तो उस क्वालिटी को उन परिंदों की आवाज से कंपैरिजन उसका कंपेयर किया गया है। द मैन अरेस्टेड बाय द पुलिसमैन वाज एज अगली एज सिन, जो पुलिसमैन को ने जो आदमी पकड़ा है वो उतना बुरा है जितना गुनाह जो होता है बुरा होता है, यानी कि गुनाह की जो बुराई है उसको उस आदमी की बुराई के साथ क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। द टेलीग्राफ वायर्स बज लाइक बीज, यानी कि टेलीग्राफ जो वायर्स है उनकी जो साउंड है, वाइब्रेटिंग साउंड है, उनको कंपेयर किया गया है हनी बीज की वाइब्रेशन गुनगुनाहट के साथ। समीर किक द बॉल एज स्ट्रेट एज एन एरो, जो समीर की बॉल उसने थ्रो किया वो इतनी स्ट्रेट थी, उसकी स्ट्रेटनेस की क्वालिटी को एरो जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है उसके साथ उसको कंपेयर किया गया है। द बिग शिप स्टीम इनटू द हार्बर एज स्मूथली एज सिल्क, यानी कि वो जितने आराम से जो है वो शिप जो है वो लंगर अंदाज हुआ है, उसकी आराम होने को या उसके स्मूथ होने को, उसकी स्मूथनेस की क्वालिटी को सिल्क की जो है स्मूथनेस के साथ कंपेयर किया गया है। द विंड हॉलोड थ्रू द ट्रीज लाइक वुल्व्स, जो हवा है वो दरख्तों पर ऐसे जो है वो चंगाड़ती है या बोलती है जैसे वुल्व्स जो है उसके साथ कंपेयर किया गया है। द स्टार्टलिंग न्यूज स्प्रेड थ्रू द टाउन लाइक अ जंगल फायर, यानी कि जैसे जंगल में आग तेजी से फैलती है, इसी तरह उस न्यूज़ के फैलने के अंदाज को जो है वो जंगल फायर के साथ कंपेयर किया गया है। ड्यूरिंग द कर्फ्यू द स्ट्रीट वर एज क्वाइट एज ग्रेवयार्ड, यानी कि कर्फ्यू के दौरान जो गलियां थी वो ऐसे सुनसान थी जैसे कि कब्रिस्तान सुनसान पड़े होते हैं। तो ये सिमिलीज है, और इन सिमिलीज को आपको पहले भी बता दें, जब दो चीज़ों को, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर किया जाए किसी क्वालिटी की वजह से, और एज या सिन का जो है वो वर्ड एज या लाइक का जो वर्ड है वो उस कंपैरिजन में यूज़ किया जाए, तो उसको हम लोग
सिमिली कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है, लिटरेरी टर्म जो हम लोगों ने पढ़नी है, वो है हमारी मेटाफर। मेटाफर भी एक कंपैरिजन की, दो चीज़ों की कंपैरिजन की फॉर्म है, लेकिन सिमिली में हम दो ऑब्जेक्ट्स को जो है वो कंपेयर करते हैं एज और लाइक का वर्ड आपस दरमियान में लगा के, लेकिन मेटाफर में हम एक चीज़ की क्वालिटी को डायरेक्टली दूसरी चीज़ की क्वालिटी के साथ एसोसिएट कर देते हैं, यानी कि उसका ताल्लुक उसके साथ कायम कर देते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि ही हैज़ एज स्ट्रॉन्ग विल एज आयरन, तो ये मैंने एक सिमिली को यूज किया एज का वर्ड लगा के। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली कह दूं ही हैज एन आयरन विल, तो ये क्या कर दिया, मैंने उसकी विल को डायरेक्टली जो है वो एसोसिएशन दे दी आयरन के साथ, मैंने एज और लाइक का वर्ड यूज नहीं किया। तो इस टर्म को जो है वो हम लिटरेचर में मेटाफर की टर्म कहते हैं। तो मेटाफर से रिलेटेड उन्होंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, राइट 2 sentences फॉर ईच वर्ड यूजिंग ईच वर्ड लिटरली एंड मेटाफोरिकली। यानी कि उन्होंने कहा है कि ये वर्ड दिए गए हैं आपको नीचे, जैसे रूट है, पेरेंट है, आर्म्स है, और इस तरह नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है बेड है, केज है और स्टार है, डॉक्टर है। ये सारे वर्ड है, उनका है कि हर वर्ड के आपने 2-2 सेंटेंसेस बनाने हैं, और एक सेंटेंस आपने जो बनाना है उसके लफ्जी मतलब का बनाना है, और दूसरा सेंटेंस आपने उसका मेटाफोरिकली यूज का बनाना है। जैसे पहला वर्ड है पेरेंट। पेरेंट एक तो माँ बाप के लिए वर्ड यूज होता है, और फिर किसी चीज की जो किसी भी हम लोग कह सकते हैं मेन जो मंबा होता है किसी भी चीज का, उसको भी हम लोग पेरेंट कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ कंपनीज हैं, कुछ एसोसिएशन, या कह सकते हैं कि जो किसी भी चीज़ की जो बेस होती है, यानी कि कोई चीज़ किसी भी चीज़ से जहाँ से निकल रही होती है, बुनियाद होती है, उसको हम लोग पेरेंट कहते हैं। वी लव आवर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स। द सीड इज सेट फ्री फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स। इसी तरह दूसरा आपका वर्ड है आर्म्स। एक आर्म्स जो है वो आपके बाजुओं के लिए यूज होता है, और दूसरा आर्म्स जो है वो हथियारों के लिए मेटाफोरिकली यूज होता है। बेड जो है वो एक आपका जो रूटीन में बेड बिस्तर को कहते हैं, और एक बेड आरामदेह किसी जगह को, या ऐसा आपका इजी जोन जो होता है उसको भी हम लोग बेड कहते हैं। थर्ड आपका वर्ड है केज। केज आपका एक जंगले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी रुकावट के लिए, किसी भी हर्डल के लिए, किसी भी मुश्किल के लिए। स्टार आपके जो सितारे हैं, और एक स्टार कोई बेहतरीन, जैसे कहते हैं कि ही इज द स्टार ऑफ हिज फैमिली ड्यू टू हिज हार्ड वर्क, की कोई नुमाया शख्सियत को भी हम लोग क्या कहते हैं, स्टार का मेटाफोरिकली यूज देते हैं। डॉक्टर है, एक डॉक्टर जो हमारे मेडिकल डॉक्टर होते हैं, और एक डॉक्टर हम एसोसिएट करते हैं उस शख्स को जो किसी चीज़ में माहिर होता है। माहिर होने को भी हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर होने के साथ एसोसिएट करते हैं। ये आपके सेंटेंसेस थे, आपने जो करने थे। गिव मेटाफोरिकली यूजेस फॉर द वर्ड्स इन अटालिस। ये आपके कुछ अटालिस में वर्ड दिए गए हैं, इनका आपने मेटाफोरिकल यूज बताना है कि मेरा कैसे हो सकता है। लिटरल भी, यानी कि लफ्जी मतलब का यूज भी आप बता रहे, और आप मेटाफोरिकली। तो आर्थिक नेक, तो नेक जो है वो ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट होता है, लेकिन हम इसको किसी लैंड, नेक ऑफ बॉटल भी कहते हैं, नेक ऑफ वॉश भी कहते हैं, नेक ऑफ लैंड भी कहते हैं। ये सारे इसका क्या है, मेटाफोरिकल जो है वो इस्तेमाल है। फिर सॉफ्ट स्किन है। स्किन जो है, सॉफ्टनेस जो है वो आपके जो है वो ह्यूमन करेक्टरिस्टिक है। इसमें आप सॉफ्ट हार्ट कर सकते हो, सॉफ्ट माइंड कर सकते हो, सॉफ्ट ऑप्शन कर सकते हो, सॉफ्ट वर्ड कर सकते हैं। बैक ऑफ अ चेयर, बैक जो है वो ह्यूमन होता है, लेकिन यहाँ पर एक एसोसिएशन दी गई है चेयर को। सी द बैक ऑफ हिम, ब्रेक द बैक ऑफ समथिंग।
द ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट है, एक्चुअली हार्ट उसका होता है, लेकिन क्योंकि ये मेन चीज़ होती है तो हम किसी भी मामले की मेन चीज़ को उसका हार्ट के साथ एसोसिएट कर देते हैं। द हार्ट ऑफ मैटर, हार्ट ऑफ फ्रूट, हार्ट ऑफ स्टोरी। ऑफ ब्रांच, ब्रांच ऑफ बैंक, स्कूल, सोसाइटी, क्लब, ब्रांचेज ऑफ साइंस। ये आपके जो है ब्रांच शाख को भी कहते हैं। इसके साथ अलावा मुख्तलिफ जो कंपनीज होती हैं, स्कूल्स होते हैं, उनके फर्दर जो डिविजन्स होती हैं उनको भी हम ब्रांचेज कहा जाता है। Below are some metaphor that we often use. Explain the meaning of each and use them in sentences of your own. ये कुछ मेटाफर्स दिए गए हैं जिनको हम लोग, इनके मीनिंग्स आपने बताने हैं और इसके साथ साथ आपने बताना है उसका जो है उनको सेंटेंसेस में उसका इस्तेमाल बताना है। गेटिंग इनटू अ रट, यानी कि टू स्टक, यानी कि किसी चीज़ में फंस जाना, किसी जगह रुक जाना। आई एम फीलिंग दैट आई हैव गॉटन इन रन आफ्टर ग्रेजुएशन। यहाँ पे जो है वो रन की जगह पे आप रट कर लें। आई हैव गॉटन रट आफ्टर ग्रेजुएशन, मुझे लगता है कि मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद जो हूँ वो किसी चीज़ पर, किसी जगह पर फंस गई हूँ। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, टू डू थिंग्स इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, यानी कि आप घोड़ा जो है वो गाड़ी के पीछे बांध दो, यानी आप उल्टा काम कर रहे हो। तो किसी भी काम को जब आप उल्टा तरीके से तो करते हो उसको कहते हैं पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आमना इज अ वेरी नॉटी स्टूडेंट, शी ऑलवेज पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। जो आमना है वो एक शरारती तालिब इल्म है और वो हमेशा जो है वो उल्टा काम करती है। टू स्मेल अ रैट, यानी कि शक करना। आई स्मेल अ रैट थ्रू माई ब्रदर्स बिहेवियर, मुझे अपने भाई के बिहेवियर से कुछ शक जो है उस पर हुआ। ऑन इट्स लास्ट लेग्स, इन अ बैड कंडीशन, बुरी हालत में होता है। ड्रेसिंग ऑन, आई हैव वर्न फॉर ईयर्स इन ऑन इट्स लास्ट लेग्स, वो ड्रेसिंग जो लिबास जो मैंने कई सालों तक पहना था अब वो बहुत बुरी हालत में आ चुका है। टू स्टीयर क्लियर ऑफ समथिंग, टू अवॉइड, किसी चीज़ को जो है अवॉइड करना। इफ़ यू आर बिगनर, अगर आपने आगाज़ किया है। स्टीयर क्लियर ऑफ सीनियर स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, तो अपने सीनियर स्टूडेंट्स से जो है उनको अवॉइड करना सीखें। ये बेटा आपकी जो है वो एक्सरसाइज थी। इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके ग्रामर पोर्शन जो होगा वो उस पर बात करेंगे हम लोग। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।